कि 200 करोड़ रुपया की वहां पर लूट की गई है और 1250 जो सोने चांदी हीरा मोती जवाहर जड़ित जो सिलाए रही हैं। चंपत राय जैसे बड़े ईमानदार हैं, लेकिन चंपत राय अपने नाम के अनुकूल चपत लगाने वाले हैं। आस्था के नाम पर यह लूट का धंधा चल रहा है। आप देख लो ना क्या हो गया अयोध्या में कि तुम मम सखा भरत सब भ्राता सदा रहो पूरा आवत जाता। कल्याण सिंह जी को उसमें स्थान नहीं मिला, विनय कटियार जी को स्थान नहीं मिला, उमा भारती और साध्वी रीतम्भरा को नहीं मिला। सबसे बड़ा अगर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसी को बनाना चाहिए था। अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला जब से खुलासा हुआ है, एक के बाद एक बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। कोई 100 करोड़, फिर 200 करोड़, कोई 500 करोड़, मतलब दावा इतना बड़ा बड़ा हो रहा है कि आप और हम समझ नहीं सकते कि कितना चंदा आया था, कितना गायब हुआ है। एसआईटी का गठन होता है, एसआईटी जांच करने के लिए जाती है, चंपत राय बीमार हो जाती हैं, अनिल मिश्रा जो हैं वो अयोध्या छोड़कर चले जाते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता हैं लोटन राम निषाद जी, अयोध्या तो आप आना जाना लगा रहता है। देखिए, विगत दिनों बड़ा चर्चा का विषय आया कि राम मंदिर से जो चढ़ावा का चंदा का 7 करोड़ रुपया का लूट लिया गया, यानी चोरी हो गई। और बाद में जब एसआईटी गठित हुई और तमाम तरह से जो वहाँ जांच पड़ताल की गई, तो वहीं कल रात तक की खबर है कि 200 करोड़ रुपया की वहाँ पर लूट की गई है और 1250 जो सोने चांदी हीरा मोती जवाहर जड़ित जो सिलाए रही हैं उनकी भी लूट हुई है, यानी उनकी भी चोरी हो गई है। पहले तो आप देखे होंगे राम मंदिर निर्माण के नाम पर जो जमीन का खरीद फरोख्त किया गया, उसमें भी जो है राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के द्वारा जो है बड़े पैमाने पर वहाँ पर लूट किया गया। 15 सदस्यीय जो कमेटी बनी, आप बताइए कि राम का जब वनवास होता है तो सबसे पहले जो मदद देने के लिए कोई व्यक्ति आगे आता है तो सिंगवेरपुर के महाराजा धीराज महाराज गुहराज निषाद आते हैं। जब राम को गंगा नदी से पार जाना है तो निषाद राज नत्थालाल केवट के माध्यम से पार उतरवाते हैं, चित्रकूट तक उन्हें पहुंचाते हैं। उसके बाद आगे जाने पर ये सवरी जाति के जो वनवासी समाज होता है, भील समाज होता है, वह सवरी इनको बेर खिलाती है। कोल, भील और रिछ और वानर जो आदिवासी जातियां हैं, गिरिवासी और वनवासी है, उन्होंने राम को शरण दिया। लेकिन बड़े खेत का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ हिंदुत्व की बात करती है और लोग राम के नाम पर धर्म का जो ये धंधा चलाते हैं, तो ये ओबीसी एससी के लोग अगर इनसे दूरी बना ले तो धर्म के धंधा पर इनका पूरी तरह से ताला लग जाएगा। धर्म धंधा नहीं, आस्था है। आप कैसी बात कर रहे हैं? आस्था नहीं, आस्था के नाम पर यह लूट का धंधा चल रहा है। आप देख लो ना क्या हो गया अयोध्या में। अयोध्या में लूट, उस राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट का अध्यक्ष उस व्यक्ति को बनाया गया जो 1990 में जो है राम भक्त कार सेवकों पर गोली चलवाया और बदनाम किया गया नेताजी को। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का कार्यकर्ता निपेंद्र मिश्रा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नेताजी के कार्यकाल में मुख्य सचिव थे और निपेंद्र मिश्रा ने ही भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इशारे पर नेताजी को बदनाम करने के लिए कार सेवकों पर गोली चलवाने का काम किया। आज जो राम के मंदिर में जो चढ़ावे की लूट की गई है, यह देखिए ये भी कैसा संजोग है कि निपेंद्र मिश्रा ही उसके ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और इन्हीं के संरक्षण में अब जांच चल रही है। तो पता लगा बीमार दिखा रहे हैं, उनको ऐसे आसन पर दिखाया जा रहा है। चंपत राय जैसे बड़े ईमानदार हैं, लेकिन चंपत राय अपने नाम के अनुकूल चपत लगाने वाले हैं और वहां पर लूट का जो धंधा किया गया। अभी 4 मुख्य नाम आया, कृष्णदेव तिवारी का नाम आया, डॉक्टर अनिल मिश्रा का नाम आया, एक नाम और है वो भी मिश्रा ही है। तो अब उसमें एंगल ऐसा जोड़ा गया कि एक राम शंकर यादव उर्फ टिल्लू यादव को आगे करके जो है समाजवादी पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। तो क्या 100% यादव जो है समाजवादी हैं और अखिलेश यादव के ही सारे के सारे यादव हैं? ये जहां यादव एंगल आ गया वहां समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी को घेरना। पहले तो बड़ा उसी समय हमें आशंका हो गई कि यह जो मंदिर का ट्रस्ट 15 सदस्यीय बना है, आप बताइए कल्याण सिंह जी को उसमें स्थान नहीं मिला, विनय कटियार जी को स्थान नहीं मिला, उमा भारती और साध्वी रीतम्भरा को नहीं मिला,
सबसे बड़ा, अगर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसी को बनाना चाहिए था तो निषाद वंश के किसी व्यक्ति को बनाना चाहिए था, क्योंकि राम के वनवास काल में सबसे बड़ी कोई मदद किया तो निषाद राज ने मदद किया, लेकिन किसी भी ओबीसी, किसी भी एससी, किसी भी एसटी को ट्रस्ट का मेंबर तक नहीं बनाया गया। और वही नृपेंद्र मिश्रा जो राम भक्तकार सेवकों पर गोली चलवाया, उन्हें ट्रस्ट का सदस्य बनाया गया। कभी वह अटल बिहारी वाजपेयी के दुलारे, फिर नरेंद्र मोदी के दुलारे। जब कार्यकाल खत्म हुआ तो 2020 में उनको एक आयोग का, मलाईदार आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। उनके बेटा साकेत मिश्रा को जो है श्रावस्ती से जो है कि भाजपा का टिकट दे दिया गया। हम लोगों को आशंका थी कि जो 15 सदस्यीय ट्रस्ट बना, इसमें ओबीसी एससी को गायब कर दिया गया। यह लूट का जो है पूरी तरह से खाका तैयार किया गया। और आज जांच जब उभर करके आई है, कल रात तक की खबर है कि 200 करोड़ रुपए की लूट वहां पर की गई है। होनी चाहिए, इस पे क्या मानते हैं आप? देखिए, पहले तो वहाँ पर न्यायिक जांच होनी चाहिए। और जैसे सूर्य प्रताप शाही कैबिनेट मंत्री है, वह कह रहे हैं कि ट्रस्ट के सदस्य ही जो है कि उसकी जांच करना चाहिए, यानी चोरी करने वाला भी ट्रस्टी और ट्रस्ट में चोरी की जांच करने वाला भी ट्रस्टी। आप ये बताओ, यह तरीका बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें पूरी तरह से राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के लूट का जो कारोबार चल रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से शरीक है। अभी कल की खबर आई है कि हीरा जवाहरात मणि माणिक से जड़ित जो है 1250 जो है शिलाएं वहाँ पर शिलाओं की लूट की गई है। वहाँ पर चढ़ावा के ईंटा जो चांदी और सोने के ईंटा थे, उसको भी जो है कि लूटने का काम किया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी केवल निषाद को, राजभर को, यादव को, कुर्मी को, लोधी को, किसान को, चमार को, पासी को, मुसहर को, कोल को हिंदू बना लेते हैं। लेकिन जब ट्रस्ट में सम्मान और भागीदारी देने की बात आई तो वहाँ पर पता लगा कि हमारे ओबीसी एससी और जिस राम के नाम पर ये राजनीति करते हैं, लूट का धंधा कर रहे हैं, पता लगा राम के परम मित्र। आप पढ़ेंगे श्री राजा गोपालाचारी ने एक किताब में लिखा है कि निषाद राज गुहा वाज द बूजम फ्रेंड ऑफ लॉर्ड रामा। राम का परम मित्र अगर कोई था तो निषाद राज गुहा थे। वाल्मीकि रामायण में भी निषाद राज के बारे में लिखा गया, आत्मा समः सखा, आत्मा के समान मित्र। अब देखिए, पौराणिक कथा के अनुसार जब राम का 14 बरस का वनवास खत्म होता है तो वह अपने मित्र निषाद राज से मिल करके तब अयोध्या आते हैं। और जब अयोध्या में उनका राज्याभिषेक होता है और जब कुर्सियां लगती है, आप देखें कोई मुख्यमंत्री शपथ लेता है तो पूर्व मुख्यमंत्री को भी बराबरी में कुर्सी दी जाती है। तो निषाद राम का राज्याभिषेक हो रहा था तो हुआ कि राम के बगल में कौन बैठेगा, तो हुआ विभीषण बैठेंगे। तो तब उनके गुरुओं ने कहा विभीषण को लंकेश यानी रावण लात मार करके लंका से बाहर नहीं किया होता तो रावण तब विभीषण आपसे मित्रता नहीं करते। हुआ सुग्रीव बैठेंगे तो हुआ कि बाली अगर सुग्रीव की पत्नी तारा को अपहरण करके रखैल बना करके नहीं रखता तो सुग्रीव बदला लेने के लिए राम से मित्रता नहीं करते। तब हनुमान की बारी आई, हनुमान भाग पड़े वहाँ से, कहे हमारा तो स्थान प्रभु के चरणों में है, कुर्सी पर बैठने का मेरा अधिकार नहीं है। तब उनके नव गुरु कहते हैं कि राम के बगल में अगर कोई बैठने का अधिकारी है तो सिर्फ और सिर्फ श्रृंगबेरपुर के राजा महाराज गुहराज निषाद है। और सब मित्रों को राम विदा जब कर रहे हैं तो सबको सोना चांदी कपड़े अंग वस्त्रम दान दक्षिणा देकर विदा करते हैं। जब निषाद राज को विदा कर रहे हैं तो उस समय कह रहे हैं निषाद राज को कि तुम मम सखा भरत सब भ्राता सदा रहो पूरा आवत जाता। हे निषाद राज, मेरे आप परम मित्र हैं, आप हमेशा आते जाते रहिएगा। लेकिन इस तरह की मित्रता को भी तार तार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने निषाद समाज को, कोल समाज को, भील समाज को, आदिवासी समाज के साथ साथ हमारे ओबीसी एससी के, चाहे लोधी समाज के कल्याण सिंह उमा भारती साध्वी रितंभरा हो, चाहे कुर्मी बिरादरी के जो है विनय कटियार जी हो, सारे लोगों को ट्रस्ट से बाहर रखने का काम किया। क्योंकि जहां लूट का काम करना होता है, जहां जो है कि माल कमाने का स्थान होता है, वहां पर ओबीसी एससी को दरकिनार कर दिया जाता है। और कि जब इनका
लूट का धंधा जब उजागर हो जाता है तो किसी पिछड़े दलित व्यक्ति को आगे करके जो है ये डैमेज कंट्रोल का और अपनी लूट पर जो है कि पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। तो जो इसमें एक यादव का नाम घसीट करके सपा को बदनाम किया जा रहा है, ये पूरी तरह से मनुवादी षड्यंत्र का ये जंजाल है और उसकी जांच किसी जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज से निष्पक्ष जांच करानी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और जितने मठ मंदिर में पैसा है, आज देश के ऊपर 214 लाख करोड़ का विदेशी कर्जा है। अगर मठ मंदिरों का सोना चांदी चढ़ावा का पैसा अगर बाहर करके देश हित में लगा दिया जाए तो देश जो है पूरी तरह से कर्जा मुक्त हो जाएगा और देश की अर्थव्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त हो जाएगी।